जैसे कि चैप्टर 244 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हमारी लॉन्ग अवेटेड फाइट स्टार्ट हो गई है, इतादोरी एंड हिगुरुमा वर्सेस सुकुना। और इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे मुझे कंफर्म हो गया है कि इट्स एंड फॉर आवर मेन कैरेक्टर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है शिंजुको शोडाउन पार्ट 16। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर सुकुना वर्सेस इतादोरी और हिगुरुमा वाली फाइट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन तभी बीच में एक फ्लैशबैक आ जाता है जहाँ पर अपने सोर्सर अपने प्लान को फाइनलाइज कर रहे होते हैं अबाउट कंजाकू कि वो कंजाकू को ऑफ गार्ड पकड़ेंगे और यूटा आके उसे मार देगा। लेकिन वो इस प्लान को तभी एग्जीक्यूट करेंगे अगर गोजो सातोरू हार जाएगा, जो कि हमने कंजाकू वर्सेस हाज़ेनुकी वाली फाइट के अंदर देख लिया था। इसका मतलब ताकाबा का आना, यूटा का कंजाकू को मारना, सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ था। और कंजाकू को मारने के बाद यूटा को जल्दी से वापस आना था बाकी सारे सोर्सेस के पास। इसके बाद कुसाकाबे कहते हैं कि हमें डिसाइड करना होगा कौन कौन सुकुना से लड़ने के लिए जाएगा, जिसको सुन के अपना काशिमो कहता है कि ये एक ऑल आउट वॉर है और हर किसी को इस फाइट को ज्वाइन करना होगा। लेकिन तभी कुसाकाबे कहता है कि मीवा फाइट नहीं करेगी क्योंकि उसने खुद से एक बाइंडिंग वॉर बनाया था शिबुया के अंदर कि वो अपने स्वॉर्ड को कभी भी स्विंग नहीं करेगी। फिर कामो कहता है कि वो भी इस फाइट को ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो इस फाइट में किसी भी काम का नहीं होगा और उसे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, तो वो अपनी फैमिली के साथ इस कंट्री को छोड़ के चला जाएगा। Know your fucking place, trash. देख लो, ये कामो हेड है द बिग 3 क्लैन ऑफ जेजेके का और सुकुरा के खौफ से भाग रहा है अपनी कंट्री छोड़ के। इसके बाद यूजी कंसोल करता है कामो को और कहता है कि उसने कामो से बहुत सारी चीजें सीखी है और उसके बड़े भाई चोसो को कुछ सिखाने नहीं आता। इस बात हिगुरुमा कहता है कि वो लोग काशिमो के बाद जाएंगे फाइट करने के लिए क्योंकि काशिमो अच्छी खासी टक्कर दे देगा सुकुना को। और ये बंदा लिटरली 2 चैप्टर भी नहीं टिकाता सुकुना के सामने। Emotional damage. इन सबको सुनकर काशिमो गुस्से में आया था और कहता है कि तुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। इसके बाद हकारी उसे शांत करता है और कहता है कि ये सब बस एक अजम्पशन है और हम सब अप्रिशिएट करते हैं कि तूने अपना स्पॉट गोजो को दे दिया। यानी कि ये बंदा सुकुना से भिड़ने जाता सबसे पहले और बंदा लिटरली उसके सामने 2 चैप्टर भी नहीं टिका और अपना गोजो 15 चैप्टर तक टिका था। फिर गुरुमा कहता है कि वो अपने डोमेन एक्सपेंशन और सुकुना के अगेंस्ट यूज करके उसे डेथ पेनल्टी दिलवा दे, तो फिर वो सुकुना पे एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड यूज कर पाएगा। एंड इफ यू डोंट नो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड क्या है, तो फिर हिगुरुमा के डोमेन की एक स्वॉर्ड है जो किसी को भी वन हिट में खत्म कर सकती है और ये स्वॉर्ड तभी मिलती है जब अपोनेंट को डेथ पेनल्टी मिले। एंड टेंशन नॉट, हिगुरुमा के डोमेन के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। इसके बाद कुसाकाबे पूछता है हिगुरुमा से कि वो क्या सही में सुकुना को डेथ पेनल्टी दिलवा पाएगा, जिसके जवाब में यूजी कहते हैं कि ये सब डिपेंड करता है कि जजमेंट कौन सा क्राइम चार्ज करेगा सुकुना पे और चार्ज कौन सा लगने वाला है वो हिगुरुमा चूज नहीं कर सकता। और सुकुना ने यूजी से अब तक 3 बार स्विच किया है और हर बार जब भी उसे स्विच कर बहुत सारे लोग को मारा है। इसके बाद हिगुरुमा समराइज करता है कि सुकुना ने अब तक कितने क्राइम करे और तुम देख सकते हो कि उसने कौन कौन से क्राइम करे। पहला, इतादोरी के स्कूल के अंदर इतादोरी को हार्म करना। दूसरा, अटेम्प्टेड मर्डर ऑन सातोरू गोजो। फिर जुवेनाइल होम के अंदर इतादोरी का मर्डर, जो कि अटेम्प्टेड मर्डर भी हो सकता है क्योंकि इसके बाद यूजी वापस से जिंदा हो गया था। फिर अटेम्प्टेड मर्डर ऑन फुशिगोरो। फिर शिबुया के अंदर मर्डर 2 कर्स यूजर हाई स्कूल गर्ल्स। फिर अटेम्प्टेड मर्डर ऑन सेवरल सिटीजन्स। फिर एक और कर्स यूजर को मार दिया। इसके बाद बहुत सारी बिल्डिंगों पे आग लगा दी और साथ में मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर करना भी एक क्राइम मान जा सकता है, लेकिन सब डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर फुशिगोरो है। इसके बाद हिगुरुमा क्वेश्चन करता है कि सुकुना के फिंगर से जो हार्म हुआ है क्या वो भी क्राइम के अंदर काउंट होगा। इसके बाद हिगुरुमा अपनी सेंटेंसिंग को समराइज करता है। एक मर्डर पे 10 साल से 15 साल की जेल होती है, 2 मर्डर पे लाइफ टाइम जेल या फिर डेथ पेनल्टी मिलती है और अगर 3 या फिर 3 से ज्यादा मर्डर होते हैं तो डेथ पेनल्टी मिलना कंफर्म होता है। फिर कुसाकाबे कहता है कि अगर एक नॉर्मल जजमेंट भी होती है तब भी सुकुना जितने भी क्राइम अब तक कमिट करे उन सबको ऐड करके डेथ पेनल्टी मिलना तो फॉर श्योर है। लेकिन हिगुरुमा का जजमेंट सिर्फ एक क्राइम को पिक करता है एक टाइम पे और उस पर सिर्फ एक ही पेनल्टी देता है। इसके बाद कुसाकाबे एक और दिक्कत को सामने लाता है कि छोटे क्राइम सोलो कर सकते हैं बड़े क्राइम को। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को स्टैब किया तो फिर उसके ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर का केस तो चढ़ेगा ही, लेकिन साथ में उसके ऊपर पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज का भी केस चढ़ सकता है, जिसको सुन के हिगुरुमा कहता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जजमेंट सुकुना के मास मर्डर को प्रॉपर्टी डैमेज और ट्रेसपैसिंग के पर्सपेक्टिव से देखे, जो कि मास मर्डर के कंपेयर में एक बहुत छोटा क्राइम है और अगर ये हुआ तो डेथ पेनल्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पे इतादोरी कहता है कि जजमेंट ने एक बार मेरे एक बहुत छोटे से क्राइम को उठाया था। जब हिगुरुमा और इतादोरी की फाइट हुई तो शायद जजमेंट सुकुना का किसी बहुत बड़े क्राइम की जगह एक बहुत छोटा सा क्राइम उठाया और उस पर उसे चार्ज लगा दे। फिर ये सब सोचता है कि क्या सुकुना के 1000 साल पुराने क्राइम्स भी काउंट होंगे। तो हिगुरुमा कहता है कि शायद से मॉडर्न डे के लॉ रीइंकार्नेटेड सुकुना पर काम ना करे और जजमेंट हिगुरुमा से कनेक्टेड है क्योंकि वो उसके डोमेन का एक शिकिगामी है। तो पर हिगुरुमा को लगता है कि सुकुना के 1000 साल पुराने क्राइम्स उस पे चार्ज नहीं होंगे, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दैट जजमेंट भी यही सोचे और सुकुना के 1000 साल पुराने क्राइम्स उस पे चार्ज ना हो। इस वजह हिगुरुमा कहता है कि वो नहीं जानता कि कौन सी टेक्निक ब्लॉक होने वाली सुकुना की, उसका डोमेन, मेलेवोलेंट श्राइन या फिर मेगुमी की 10 शैडोज, क्योंकि सुकुना अभी मेगुमी की बॉडी में है। और इसके बाद इतादोरी कहता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे ये लोग गारंटी कर सकते हैं सुकुना को डेथ पेनल्टी देना।
इस बार हम फाइनली अपनी लॉन्ग अपडेट फाइट में वापस आता है, जहाँ पे मेमे सुकुना की तरफ अपने क्रो से अटैक करती है, लेकिन वो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख के मेमे समझ जाती है कि उसके क्रो सुकुना, गोजो और केंजाकू जैसे बंदों पे काम नहीं आने वाले। लेकिन इससे मेमे थोड़े टाइम के लिए सुकुना को डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। इसके बाद हिगुरुमा अपने बड़े से हैमर के साथ सुकुना पर अटैक करता है, जिससे सुकुना बच जाता है, लेकिन जो पत्थर हवा में उड़े थे यूजी उनसे अटैक करता है सुकुना पर, और इनके बीच हिगुरुमा सुकुना के वेपन जो उसने काशिमो की फाइट के दौरान समन करते हैं उन्हें बाइंड कर देता है, जिससे सुकुना उन्हें यूज नहीं कर पाएगा। इस बार इतादोरी एक बहुत जोर का मुक्का मारता है सुकुना पे, जिससे सुकुना पूरा का पूरा हिल जाता है और सोचता है कि ये क्या था। और अगर तुमने नोटिस किया, यहाँ पे यूजी अपनी कर्स टेक्निक यूज कर रहा है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है जो सुकुना जैसे बंदों को भी हिला दे। इस बार हिगुरुमा अपने डोमेन को ओपन करता है, डेडली सेंटेंसिंग ना अपने लॉयर सुकुना और इतादोरी कोर्ट रूम के अंदर आ जाता है, और यूजी कहता है जब उसके और हिगुरुमा की फाइट हुई थी तब उसके ऊपर मास मर्डर का चार्ज लगा था, जो कि एक्चुअली में सुकुना ने किया था। तो यहाँ पे भी यही करता है, मेरे साथ साथ सुकुना को भी इसके अंदर खींच लेते हैं, और इसको सुनकर मुझे लगता है कि यूजी भी सुकुना के साथ यहाँ पे मरने वाला है। इसके बाद अपना लॉयर यूजी और सुकुना दोनों पे केस कर देता है, और यहाँ पे अपना जजमेंट यूजी को कहता है कि यू आर द सस्पेक्ट ऑफ मास मर्डर इन शिबुया। लेकिन तभी हिगुरुमा यूजी को डिफेंड करता है और कहता है कि यूजी ने किसी को नहीं मारा, बट द ट्रू क्रिमिनल इज ... एंड बूम, हमें नहीं बताया गया हु द ट्रू क्रिमिनल इज। नाउ सबको पता है कि असली क्रिमिनल सुकुना है, लेकिन वो लास्ट पेज में स्माइल क्यों कर रहा था, और हमें ये भी नहीं पता कि केंजाकू को क्या हुआ उसका सर कटने के बाद। और इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अगले हफ्ते ब्रेक है। और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। और अगर तुम्हें 80 की एंडिंग ढंग से समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को देख लो, और अभी के लिए बाय।